नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। फटाफट खबरों से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। रिया चक्रवर्ती की जमानत पर सेशंस कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। गुरुवार को दलील पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। रिया चक्रवर्ती की जमानत पर आज फैसला होने जा रहा है। कल फैसला कोर्ट की ओर से सुरक्षित यहां पर रखा गया था। रिया के अलावा आप देखिए, रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, बासित, जैद, इन तमाम लोगों की जमानत पर भी आज फैसला आने वाला है। और साथ ही साथ एनसीबी जो है वो कैजान इब्राहिम की बेल का भी विरोध करने वाली है। जो बेल कैजान को पहले ही मिल गई थी, उसका विरोध यहां पर एनसीबी की ओर से किया जाएगा। रिया के अलावा शौविक, जैद, बासित, सैमुअल, दिपेश की जमानत याचिका पर भी सेशंस कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। एनसीबी की पूछताछ में रिया के भाई शौविक ने कबूला कि सुशांत दिन में 4 से 5 बार ड्रग्स लेता था। मैं अप्रैल 2019 में बहन रिया के जरिए सुशांत से मिला था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शौविक ने कबूल किया कि उसने सुशांत के लिए ड्रग्स का इंतजाम किया था। एनसीबी की पूछताछ में शौविक ने स्वीकार किया कि उसने सैमुअल, बासित और जैद के जरिए ड्रग्स मंगाए थे। 16 मार्च 2020 को भी सुशांत के लिए 5 ग्राम ड्रग्स मंगवाए थे। कंगना रनौत के समर्थन में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले उतर आए हैं। कहा कि कंगना को बेवजह परेशान किया जा रहा है। मुंबई सबकी है। कंगना की मां आशा रनौत ने कहा कि मुझे बेटी पर गर्व है। हम पहले कांग्रेसी थे, पर बीजेपी सरकार ने हमारा साथ दिया। अब बीजेपी के साथ हैं। बीएमसी की कार्रवाई के बाद कंगना ने कहा कि मैं ऑफिस ठीक नहीं कराऊंगी। मेरे पास ऑफिस को दोबारा बनवाने के पैसे नहीं है। मैं अपने टूटे हुए ऑफिस से ही काम करूंगी। कंगना रनौत के ट्वीट पर शरद पवार भड़क गए। उन्होंने कहा कि कंगना से जिम्मेदारी के साथ बोलने की उम्मीद नहीं की जा सकती। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनातनी के बीच मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच करीब 2 घंटों तक बातचीत हुई। बैठक के दौरान दोनों पक्ष इस पर राजी हुए कि बातचीत जारी रखेंगे और सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने चीन पर सामरिक बढ़त हासिल करते हुए पैंगोंग लेक के पास फिंगर 4 की कई चोटियों पर कब्जा कर लिया है। फिंगर 4 की ऊंचाई वाली अहम चोटियों पर भारतीय सेना का कब्जा है। पहले यहां चीन हावी था। चीन की पीएलए अब उत्तरी इलाके में अपने सैनिक बढ़ा रही है। चीन ने पूरे इलाके में 50,000 सैनिकों को तैनात किया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को राइफल और पिस्टल जैसे हथियार मिले। पीएम मोदी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर एक सभा को संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन 2 दिनों तक चलेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिनों के बिहार दौरे पर हैं। पटना में बिहार बीजेपी कार्यालय में चुनाव संचालन समिति की बैठक लेंगे। बिहार दौरे के दौरान नड्डा की मुलाकात नीतीश कुमार से हो सकती है। इस मुलाकात के दौरान सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बातचीत होने की भी संभावना है। जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में यूथ कांग्रेस नेताओं की एंट्री न होने से हंगामा मच गया। कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में 95,735 नए मरीज सामने आए। देश में कोरोना से 24 घंटों में 1,172 मरीजों की मौत हो गई। मौत का कुल आंकड़ा 75,062 हुआ। अब तक 34,71,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोना के 44,65,000 से ज्यादा केस सामने आए। इनमें 9,19,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटों में 4,308 नए मरीज मिले हैं। 28 मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 9,90,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 28,282 नए मरीज बढ़े।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्राइवेट स्कूलों द्वारा ली जा रही फीस के खिलाफ हंगामा हुआ। यहां पिछले 1 महीने से धरने पर बैठे पार्षद को जब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो लोगों ने जमकर नारेबाजी की। नोएडा के सेक्टर 44 में गेस्ट हाउस से एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया है। गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद के चौनिका सिटी इलाके में बदमाश को पकड़ने गई पुलिस को भीड़ ने घेर लिया। पुलिस की गिरफ्त से बदमाश को छुड़ा ले गए। ग्रेटर नोएडा में मामूली विवाद में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बागपत में दिल्ली पुलिस के सिपाही की हत्या के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद किया है। वाराणसी के एक मोबाइल शॉप पे एक युवक दुकान में मोबाइल खरीदने के बहाने आया और मोबाइल लेकर भाग निकला। बस्ती में एक सिरफिरे ने 5 साल के मासूम की हत्या कर दी। पीड़ित परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कानपुर के पनकी में जमीनी विवाद को लेकर कार सवार बदमाशों ने घर पर पथराव किया। वहीं पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ। वाराणसी में एक महिला पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी देने लगी। पुलिस ने महिला को समझा बुझाकर नीचे उतारा। पंजाब नेशनल बैंक ग्राहकों को फेस्टिवल बोनांजा ऑफर दे रहा है। बैंक हाउसिंग और कार लोन पर प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज नहीं लेगा। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा कि 2020-21 में भारत के जीडीपी में 9% की गिरावट आ सकती है। 50 के दशक के बाद की यह सबसे बड़ी गिरावट होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स में जबरदस्त उछाल आया। रिलायंस $200 अरब का मार्केट कैप हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। लेबनान की राजधानी बेरूत पोर्ट पर भीषण आग लगी। आग लगने की वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई। कैलिफोर्निया के जंगलों में फैली आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटों ने कई घरों को अपनी जद में लिया। अब तक 8 लोगों की हुई मौत। 14,000 फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे हैं। फायर फाइटर्स की सहायता के लिए 60 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स भी लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री पद को छोड़ने से पहले शिंजो आबे ने पीएम मोदी से फोन पर 30 मिनट तक बात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच समझौतों पर चर्चा हुई। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 2 करोड़ 82 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 9,11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 65 लाख के पार चला गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 1,95,000 से ज्यादा है। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 42 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 10,40,000 के पार चली गई है। मरने वालों का आंकड़ा 18,000 के पार हुआ। सीएसके के ओपनिंग मैच से 10 दिन पहले तेज गेंदबाज दीपक चहर ने कोरोना को मात दे दी है। उनकी दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने विराट कोहली की तारीफ की और कहा कि विराट इस वक्त वनडे के सबसे बेहतर बल्लेबाज हैं। सेरेना विलियम्स लगातार 11वीं बार यूएस ओपन के सेमीफाइनल्स में पहुंची। उन्होंने बुल्गारिया की स्वेतलाना पिरोनकोवा को 4-6, 6-3, 6-2 से हराया।